दोस्ती। पुतिन की यात्रा ने साधे कई निशाने। इंडिगो संकट से एविएशन सेक्टर पर सवाल। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के एक अलग अंदाज में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि इसे बदलती दुनिया में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। पीएम मोदी ने भारत और रूस की दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह बताया। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ दोनों देशों के बीच दोस्ती और गहरी होती गई है। खास बात यह है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की रिश्तों की 25वीं वर्षगांठ पर हुई। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की। पीएम मोदी ने खुद हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया और उनके लिए एक अनौपचारिक रात्रि भोज की मेजबानी भी की। मॉस्को ने भी इस पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि खुद मोदी राष्ट्रपति पुतिन की अगवानी करेंगे। खास बात यह है कि पुतिन के भारत दौरे पर अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देशों की करीबी नजर रही। दोनों ही नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर स्पष्ट विचार विमर्श हुआ। द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दोनों देशों ने विजन 2030 दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा हेल्थ, फूड सेफ्टी, तकनीक समेत 16 महत्वपूर्ण समझौतों पर मुहर लगी। दोनों देशों ने 2030 तक $16 बिलियन के कारोबार का लक्ष्य तय किया है। भारत ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिनों का निशुल्क ई-टूरिस्ट वीजा और ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने की घोषणा की है। फ्री ट्रेड पर भी वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एनर्जी सिक्योरिटी को साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी और अहम मिनरल्स में सहयोग जारी रखने की बात कही, जो क्लीन एनर्जी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी भारत रूस पार्टनरशिप का एक मजबूत और अहम पिलर रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा दशकों पुराना सहयोग हमारी साझा क्लीन एनर्जी प्राथमिकताओं को पूरा करने में बहुत जरूरी रहा है। हम इस सहयोग को जारी रखेंगे। यूक्रेन मुद्दे पर भारत के रुख को पीएम मोदी ने फिर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि भारत शुरू से ही यूक्रेन मुद्दे पर शांति की वकालत करता रहा है और इस मामले के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करता है। हालांकि पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज को लेकर एक राजनीतिक विवाद भी सामने आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इस भोज में आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर को न्योता भेजा गया। पुतिन के भारत दौरे का वैश्विक भू राजनीतिक और भारत अमेरिका संबंधों पर भी असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया भू राजनीतिक उथल-पुथल और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। इस यात्रा ने पश्चिमी देशों को यह साफ संदेश दिया है कि यूक्रेन संघर्ष और प्रतिबंधों के बावजूद रूस वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से अलग-थलग नहीं पड़ा है। रूस अभी भी भारत जैसे एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के साथ अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखने में सक्षम है। पुतिन की इस यात्रा से भारत की सामरिक स्वायत्तता और विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने की उसकी प्रतिबद्धता पर मुहर लगी है। इससे दुनिया को यह संदेश भी जाएगा कि भारत अपनी विदेश नीति किसी तीसरे देश के दबाव में तय नहीं करेगा। लेकिन एक बात यह भी मानी जा रही है कि पुतिन के भारत दौरे से भारत अमेरिका रिश्तों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन भारत इस रिश्ते को साधने की नीति पर भी काम कर रहा है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर रूस से रक्षा उपकरण न खरीदने और रूसी तेल आयात को सीमित करने का दबाव डाल रहा है। पुतिन के दौरे में इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से अमेरिका असहज हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सार्वजनिक रूप से भारत पर अमेरिकी टैरिफ दबाव पर सवाल उठाया और कहा कि अगर अमेरिका खुद रूस से परमाणु ईंधन खरीद सकता है तो भारत को भी तेल खरीदने का अधिकार है। अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसे में भारत का रूस के साथ रूबल रुपया व्यापार तंत्र पर बातचीत और ऊर्जा रक्षा व्यापार बढ़ाना पश्चिमी देशों को यह संकेत देता है कि भारत अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है। भारत अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। रूस के साथ मजबूत होते संबंध इस समझौते को प्रभावित कर सकते हैं और अमेरिका टैरिफ में कटौती करने में आनाकानी कर सकता है। पुतिन का दौरा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को रेखांकित करता है और वैश्विक राजनीति में रूस के महत्व को दिखाता है। यह अमेरिका के लिए एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए दोनों शक्तियों के साथ संतुलन बनाने का प्रयास जारी रखेगा। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के भारत दौरे को लेकर अपने ही घर में घिर गए हैं। भारत और रूस की निकटता के लिए पूर्व पेंटागन अधिकारी
माइकल रूबिन ने इसके लिए सीधे तौर पर ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। रूबिन ने यहां तक कह दिया कि पुतिन को नई दिल्ली में जो अभूतपूर्व सम्मान मिला वह रूस की कूटनीति नहीं बल्कि ट्रंप की अक्षमता का नतीजा है। उन्होंने तंज किया कि जिस तरह ट्रंप ने भारत और रूस को एक दूसरे के करीब धकेला, उसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति नोबेल पुरस्कार के हकदार है। हालांकि इस पूरे मामले में ट्रंप की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय बड़े संकट से जूझ रही है। पायलट रोस्टर से जुड़े आंतरिक मुद्दों के कारण पिछले कुछ दिनों से उसकी उड़ानें लगातार रद्द हो रही है, जिससे हवाई यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। 5 दिसंबर 2025 को इंडिगो के परिचालन में गंभीर व्यवधान देखा गया, जो कि बाद में भी जारी रहा। अगले दिन शनिवार को अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, इंदौर समेत अन्य शहरों में कई उड़ानें रद्द हुई। इससे देश भर में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों की आंखों में आंसू आ गए। विमान यात्री एक्स पर अपनी पीड़ा लगातार बयां कर रहे हैं। एक महिला ने बताया कि मेरे पति का निधन हो गया है और मैं एयरपोर्ट पर फंसी हूँ। मुझे उनके लिए ताबूत ले जाना है। क्या इस महिला के दर्द को कुछ शब्दों में बयां किया जा सकता है? हालांकि सरकार ने निर्देश दिया है कि रद्द उड़ानों का ऑटो रिफंड जारी किया जाए। दूसरी ओर अन्य विमानन कंपनियों ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए अपने किराए में कई गुना वृद्धि कर दी। इंडिगो के सीईओ के मुताबिक 5 दिसंबर सबसे खराब दिन था। इस दिन 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई थी। हालांकि 6 दिसंबर को रद्द होने वाली उड़ानों की संख्या 1000 से कम रहने की उम्मीद है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने इंडिगो के परिचालन संकट के लिए सीधे तौर पर चालक दल के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जल्द ही एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गलती करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने एक्स पर लिखा कि इस देश में एयरलाइंस बेलगाम है। इंडिगो ने एक दिन में हजारों उड़ानें रद्द कर दी और सरकार चुप। इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या न करा दे। वहीं प्रोफेसर एकनाथ गायकवाड़ ने एक्स पर लिखा कि थके हुए, भूखे, लाचार, अकेले। पिछले 3 दिनों से मुंबई समेत पूरे देश में इंडिगो के हजारों यात्रियों को इतनी परेशानी हुई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे अपने एयरपोर्ट पर परिवार, बुजुर्ग और बच्चे घंटों लाइन में खड़े रहे। उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, कोई गाइडेंस नहीं मिला और यहाँ तक कि पीने का पानी या खाना भी नहीं मिला। इंडिगो का यह पायलट रोस्टर संकट केवल परिचालन या लॉजिस्टिक विफलता नहीं है, बल्कि यह हवाई यात्री सेवा के प्रति घोर उदासीनता का प्रतीक है। यात्रियों की पीड़ा सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही है, जो एयरलाइंस के बेलगाम होने और बुनियादी मानवीय सहायता की कमी को उजागर करती है। यह घटनाक्रम हवाई यात्रा के नियमों को सख्त करने और यात्री केंद्रित नीतियों को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार सबक लेगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। अब खबरें संक्षेप में। श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम जैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बाढ़ और भूस्खलन से 1500 से अधिक लोगों की मौत। चक्रवात के असर के कारण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश और जल जमाव रहा, जिससे स्कूल कॉलेज बंद रहे। अनिल अंबानी समूह की 1120 करोड़ की और संपत्तियां अटैच। ईडी ने अब तक 10,170 करोड़ की संपत्तियां जब्त की। दिल्ली ब्लास्ट केस के सिलसिले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर और यूपी में कई जगहों पर छापेमारी कर डिजिटल डिवाइस जब्त किए। पंजाब के किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर राज्य के 19 जिलों में रेल रोको आंदोलन किया। रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ। रूस ने यूक्रेन पर किया भीषण हमला। इससे ऊर्जा संयंत्र तबाह हुए और लाखों लोग अंधेरे में आ गए। इति वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।